हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम क्लास से फिर स्वागत है। बच्चों आज किसी हमने कक्षा 7वीं का प्रश्न 2.1 में प्रश्न नंबर 7वां। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों 7वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसमें क्या करना है, आपको ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, देखो पहले पार्ट का यानी कि एक आध पहला और दूसरा दो क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो पहले में क्या है कि 2 सही 3/4 इसको ऐसे कुछ पढ़ते हैं, ये भिन्न होता है ना, आपको पता है मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है। इसका 1/2 आपको ज्ञात करना है, इसका 1/2 हिस्सा कितना होगा, इस हिस्से का इतना हिस्सा कितना होगा, इस हिस्से का इतना हिस्सा कितना होगा, क्योंकि आपको पता है भिन्न क्या है, हिस्से की बात करता है। हालांकि मैं अभी कॉन्सेप्ट पे नहीं जाता हूँ, उसके बारे में तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता ही दिया था, उम्मीद है आपने देखा होगा। अभी हम क्वेश्चन के आंसर पे आते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिख कर पहले करेंगे सिंपल, क्योंकि कहीं ना कहीं कागज हम करेंगे गुणा का निशान, गुणा करते तो सामने वाले को गुणा करते हैं, लेकिन ये तो कुछ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको कर लेते हैं सिंपल। सिंपल बोले तो ऐसा नंबर ऐसे भिन्न में बदल लेते हैं जहाँ पर ऊपर और नीचे कुछ लिखा हो, ऐसे कुछ साइड में ना लिखा हो, है ना। तो इसको करते हैं 4 दूनी 8, इसको इससे करते हैं गुणा, इसको इससे करते हैं जमा, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और 8 और 3 11। तो कहीं ना कहीं 11 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। का की जगह कर देंगे गुणा, 1/2 सेम का सेम, इसको करते हैं सामने वाले को सामने से गुणा, सामने वाले को सामने से गुणा और सामने लिख देते हैं, ठीक है। तो 11 कम 11 और 4 दूनी 8, तो कहीं ना कहीं 11 11 बटे में 8 हो चुका है। अब क्योंकि आपके क्वेश्चन में मिश्रित भिन्न का बोला था कि इसका 1/2 बताओ, तो इसका भी जो हम निकालेंगे वो भी मिश्रित भिन्न ही निकालेंगे, ठीक है। तो उसको करते हैं भाग और मिश्रित भिन्न में निकालते हैं। अब बच्चों अब जो है इसको भाग करके कैसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, एक सिंपल भिन्न को कैसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, इस बारे में मैंने पहले ही क्वेश्चन छठे वाले क्वेश्चन में ही बात कर लिया है। तो अगर आपको उसको वो देखना है तो आप यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके उसको वीडियो को देख सकते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर आपने अगर वो नहीं देखा या फिर सोच रहे बाद में देख लूंगा, तो अभी आप हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं, कैसे बदलेंगे वो देखो यहाँ ध्यान से। 11 बटे में 8 था, कहीं ना कहीं 8 से भाग करना है, किसको करना है 11 को करना है, तो कुछ इस तरह से भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 के बाद में क्या 11 आता नहीं, उससे छोटा 8 आता है, कितने पे आता है 1 पर, ठीक है। तो 11 में से 8 तो बचा यहाँ पर कितना 3, तो कहीं ना कहीं 1 हो गया है भाग, 3 रह रहा है भाग करने के लिए, किससे भाग करने के लिए 8 से। तो इसको हम इस चीज़ को इस पूरे बात को इस रूप से दिखा सकते हैं, इस रूप को क्या कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर होगा 1 सही 3 बटे में 8। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे ले देता हूँ 1 सही 3 बटे में 8, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पर सिंपल, इसको पहले सिंपल करते हैं, यहाँ पर का निशान लगाते हैं, ठीक है। तो 4 9 चौके हो जाएगा 36, 36 और 2 37 38, तो 38 यहाँ पर आ जाएगा सेम टू सेम, बटे में आ जाएगा यहाँ पर 9, का की जगह करते हैं गुणा का निशान 1/2 सेम टू सेम, सामने सामने इसको करते हैं गुणा, तो 38 से कम 38 और 9 दूनी हो जाएगा 18, तो कहीं ना कहीं ये कुछ होगा, ठीक है। अब 18 का पढ़ना पढ़ते हैं और करते हैं। अब 18 से भाग करते हैं 38 को, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 38 सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पर 18 के पार्ट में 38 आता है कितने पे आता है, कहाँ आता है 36 आता है, 36 कितने पे आता है 2 पर आता है, ठीक है। तो 38 में से 36 गया तो बचा यहाँ पर 2, तो यानी कि 2 हो गया इसका आंसर। 2 अभी भाग करने के लिए रह रहा है, किससे भाग करने के लिए रह रहा है 18 से। तो इन चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को कुछ इस तरह से लिख देते हैं और आपका आंसर हो जाता है। तो 2 सही 2/18। अच्छा, आप 2/18 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 सही 1/9, कहीं ना कहीं ये दोनों तो आपस में कट जाएगा। मैं इसको छुपा लेता हूँ, इन दोनों की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं 2 से कट जाएगा, इस ये भी, तो मतलब इस पूरे भिन्न को हम छोटा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 9, इन दोनों को भाग करने पर जो नंबर आएगा ना, पॉइंट वाला जो भी नंबर आएगा, इसको भाग करने पर भी वही आएगा। तो हम कहीं ना कहीं इतने बड़े नंबर का यूज़ क्यों करें, मतलब 2/18 का यूज़ ना करके 1 और 9 का नंबर का यूज़ करके आंसर आ जाएगा। तो बात सिंपल ही है ना, इसको लिख देते हैं, ठीक है। 2 सही 1/9, तो इसको लिख दूंगा मैं 2 सही 1/9, कुछ इस तरीके से पहला पार्ट होगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे अगले पार्ट की, तो उसमें क्या है कि बी में पहला दूसरा पार्ट, ठीक है। तो पहले पार्ट को करेंगे सिंपल, खा करेंगे यहाँ पर गुणा और कर देंगे सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा 18, 18 और 5 23, तो 23 बटे में आ जाएगा यहाँ पर 6 सेम का सेम, का की जगह कर देंगे यहाँ पर गुणा का निशान, 5 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 8। अब कर देते हैं सामने वाले से गुणा, तो यहाँ पर जो है 8 7 48, ठीक है। और इसको इससे कर देते हैं गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा कहीं ना कहीं 5 को 3 से गुणा करेंगे, फिर मतलब पूरे को 3 से गुणा करेंगे, तो 5 को 3 से पहले गुणा करें, 5 से हो जाएगा 15 और 5 आ गया 1, 5 दूनी 10 और 11, तो कहीं ना कहीं 111 115 बटे में 48 हो गया है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन में होमवर्क है ये कि बच्चों आप इसको भाग करो, उसको मिश्रित भिन्न में लिखो कि क्या आएगा, ठीक है। ये आप मुझे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में, ओके। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें देखो क्या करते हैं, उसको करते हैं सिंपल नंबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 तरीके या 3 9 के बाद एक ही 9 तरीके 27 होता है, 27 2 28 29, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगा 29 बटे में 3, का की जगह कर देंगे यहाँ पर गुणा निशान से 5 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 8, 8 तरीके हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। और 29 को 5 से जब गुणा करें तो कितना आएगा 5 9 के 45, 45 का 5 यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। 5 दूनी 10 और 10 4 14, तो 145 बटे में 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा 145 बटे में 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको भाग करो तो क्या आएगा वो मुझे आप यहाँ पर जो है होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं भी लिख दूंगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि समय सही क्या है, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वही आप लिखना, ओके।
तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही है। अच्छा, अगर आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में मैंने बात किया हुआ है। मैं हर एक वीडियो के बाद में लास्ट में यही कह रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन बहुत वीडियो ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, तो इसलिए तो कह रहा हूँ ना। आप एक बार वीडियो देखो, कुछ प्रॉब्लम है उसमें, कुछ डाउट है, कोई तरीका समझ नहीं आया, कोई चीज़ समझ नहीं आया, वो वहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ज़रूरत पड़ी तो मैं एक बार फिर से बना दूँगा, ठीक है? तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।